आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। नगर सनातन समिति द्वारा आगामी 10 जनवरी को एक भव्य 501 आसन का सुंदरकांड का पाठ राजीव सभा का बोर्ड कैंपस में किया जा रहा है। हमारे श्री मोहन जी भाई साहब एवं राम गोपाल जी द्वारा हिंदी में जो सुंदरकांड को काव्य रूप में लिख करके और संगीत में बनाया है, उसी का हिंदी का पाठ 10 जनवरी को किया जाएगा। उसकी प्रारंभिक तैयारियों के लिए हमने कल एक छोटी सी मीटिंग रखी थी। उसमें सबसे पहले श्री हमारे भटवाई गणेश जी महाराज को उस कार्य के निवेदन किया और उनको प्रथम निमंत्रण देकर उनसे आराधना की कि हमारा कार्य समय पर और संपन्न और निर्विघ्न संपन्न हो। इसके लिए हमने उनसे प्रार्थना की है। साथ ही आज हम उसकी रूपरेखा को तैयार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे संरक्षक माननीय श्री सुरेश जी अग्रवाल साहब, गोयल साहब, हमारे उमेश जी भाई साहब हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं, मोहन जी और हमारे राम गोपाल जी भाई साहब उनके काव्यानुवादक हैं, और नवीन जी हमारे सह सचिव है, अनूप गोयल हमारा सचिव है। और इसकी भव्य रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम विधिवत सब व्यवस्था करके और हमने इसको मीटिंग रखी। सभी ये जानते हैं कि विश्व में अनेक विचारधाराएं हैं। उनमें से भारतीय विचारधारा जो सेवा की है, जो समर्पण की है, जो श्रद्धा की है, ऐसी जो विचारधारा है, ये विचारधारा बढ़े, उसके लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने जो ग्रंथों की रचना की है, संस्कृत में है, अवधी में है, परंतु आज वो ग्रंथ हम घर में तो रखते हैं पर शायद पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि क्यों न इन ग्रंथों का अनुवाद हिंदी काव्य रूप में कर दिया जाए, ताकि वो समझने में और उसको स्वीकार करने में सुविधा हो। जैसा कि रामचरितमानस का विषय है, तो हमें ध्यान में आता है कि वास्तव में व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। तो राम ने हमारे सामने उदाहरण रखे हैं। अब इसमें से कुछ प्रसंग अगर हम ध्यान में करते हैं तो पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता की आज्ञा और से 14 वर्ष का वनवास, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। तो माँ सीता स्वयं स्वीकार करती है कि मैं भी वन में जाऊंगी। भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, तो भरत के प्रसंग कि भरत ने स्वयं कभी भी सिंहासन पर बैठकर राज नहीं किया। नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाकर 2 फीट का गड्ढा खोदकर कुश बिछाकर उसके ऊपर वो सोते थे। लक्ष्मण का त्याग हमको समझ में आता है। यानी कि एक परिवार कैसा हो, यह उसका जीवंत उदाहरण हमारे रामचरितमानस है। ये सारे प्रसंग हमारे समाज को, हमारी भावी पीढ़ी को समझ में आना चाहिए, उसी के लिए और ये एक छोटा सा प्रयत्न किया जा रहा है घर घर सनातन अभियान के माध्यम से, ताकि अधिक से लोग अधिक इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल कर सकें।